वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये जो बीता हुआ हफ्ता, यहाँ पे बहुत बड़ा वोलेटिलिटी बाजार में देखने को मिला। पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों को ये बता के गया था कि आने वाला 4-5 दिन इलेक्शन का जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वही बाजार को ड्राइव करेगा। वहाँ पे ज्यादा कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करने वाला नहीं है। टेक्निकली न्यूज, घंटे घंटे में न्यूज आएगा, बाजार उस हिसाब से अपना रुझान तय करेगा। बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। सैटरडे को एग्जिट पोल आया था, वहाँ पे रूलिंग पार्टी को काफी भारी बहुमत का एक ये राय दिया गया था। तो उसके चलते बाजार सोमवार को करीब 700 पॉइंट का तेजी दिखाया। अ, और ये जो पिछला हफ्ता फ्राइडे का क्लोजिंग था 22,500 के आसपास, वहां से एकदम 23,250 के ऊपर करीब बाजार क्लोज करके निकल गया था। 700 पॉइंट से भी ज्यादा, 700-750 पॉइंट का तेजी दिखाया था। उसके बाद जब रिजल्ट के दिन थोड़ा सा मतलब रूलिंग पार्टी को नंबर कम मिला, तो इसके चलते थोड़ा सा मायूसी आया बाजार में। और उस मायूसी के चलते बाजार करीब 9% गिर गया एक दिन में। लो, अगर देखिएगा उस दिन का, तो 21,300 के आसपास, 280 के आसपास का लो था, जो कि करीब 9% होता है। मतलब और 1% हो जाता तो सर्किट लगने का भी, लोअर सर्किट लगने का भी एक चांस दिख रहा था उस वक्त। पर फाइनली बाजार संभाल लिया खुद को। और उसी दिन बाजार 21,800 के ऊपर क्लोज करके, लगभग 21,900 के आसपास, 880 के आसपास क्लोज करके बाजार निकल गया था। उसके बाद जब रिजल्ट आ गया, सब कुछ बाजार एनालिसिस किया, और बाजार को वो रिजल्ट बहुत पसंद आया। इसके कारण बाजार बुधवार से ऊपर जाना फिर से चालू कर दिया। और बुधवार को करीब मान लीजिए 600 पॉइंट का तेजी दिखाया। उसके बाद 600, मैं थोड़ा सा गलत ही कह रहा हूँ शायद, 700 पॉइंट का आसपास का तेजी बुधवार को दिखाया। गुरुवार को 200 पॉइंट का तेजी। और उसके साथ साथ आज फ्राइडे को फिर 500 पॉइंट का तेजी बाजार दिखाया। और बाजार अपना दम बता दिया सबको कि जो मतलब एग्जिट पोल के चलते जो टॉप जहां पे लगाया था, जहां पे क्लोजिंग किया था, लगभग 10-15 पॉइंट छोड़ के उस टॉप को बाजार चेस कर दिया। इसी हफ्ता में 3 दिन के अंदर ही उस टॉप को चेस कर दिया और क्लोजिंग लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग पे क्लोज करके निकल गया। जो सोमवार का क्लोजिंग था उसके ऊपर क्लोज करके निकल गया आज के दिन। तो ये अपने आप बताता है बाजार में कितना दम है। चार्ट में भी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे था। उसके बाद सारे चैनल्स वगैरह जो था सब कुछ काटा था, 20-50 मूविंग एवरेज काटा था। प्रीवियस जितना लो था, करीब 4-5 लो, 6 लो प्रीवियस अगर देखा जाए, तो वो सारे लो सब कुछ काटने के बाद फिर वहां से रिकवरी भी कर लिया। और रिकवरी ऐसा किया, एकदम उसी टॉप के आसपास बंद करके चला गया बाजार। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कोई फिबोनाची भी नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, इसलिए क्योंकि ये टॉप था 300, मतलब 23,330-35 के आसपास। आज का टॉप है 23,320 के आसपास। मैंने बताया 10-15 पॉइंट छोड़ के। और अगर आप इस दिन का क्लोजिंग देखिएगा, सोमवार का क्लोजिंग मतलब 3 जून का, तो वो था 23,263। और आज का देखिएगा 7 जून का, तो वो 23,290, जो कि उसके ऊपर है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग। पर टेक्निकली अगर देखा जाए, तो देखिए, ये तो प्राइस एक्शन मैंने बता ही दिया आपको
पर ये जो चैनल मैंने पिछले 5 महीना से ड्रॉ कर 6 महीना से ड्रॉ करके बताई जा रहा हूँ डिसाइसिवली इस चैनल को किसी भी तरह बाजार नहीं कट रहा है। फिर एक बार आके इसी चैनल के अंदर ही रह गया। भैया आप अगर 2000 पॉइंट आप 3 दिन में रिकवर कर सकते हैं तो भैया आपको दिक्कत क्या था और 500 पॉइंट रिकवर करने के लिए तोड़ देते इस चैनल को ऊपर की तरफ, एक क्लियर ब्रेकआउट कर देते। नहीं, या नहीं। फिर ये चैनल आज के डेट में खड़ा है 23 450 के आसपास, 150 200 पॉइंट नीचे प्राइस है। सोमवार के दिन ये चैनल और ऊपर चला जाएगा, मंगलवार के दिन और ऊपर चला जाएगा चैनल। तो ये चैनल के अंदर, और आप देखिए इस चैनल के नीचे सिर्फ एक ही दिन का क्लोजिंग था, मंगलवार का क्लोजिंग। ना इसके पहले चैनल के नीचे का क्लोजिंग है, ना इसके बाद चैनल के नीचे का क्लोजिंग है। कितना महत्वपूर्ण ये चैनल आज के डेट में बन गया है। तो जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का जिक्र किया जाए, मूविंग एवरेजेस देखिए यहाँ पे 20 50 दोनों ही राइजिंग है, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर है, प्राइस काफी ऊपर है, दोनों के एक बार फिर से कटा गया था, फिर से कटने के बाद फिर प्राइस ऊपर चला गया। एक चीज यहाँ पे हुआ फ्रेंड्स, और ये हुआ कि ये 200 ऐसे में टेस्ट तो नहीं हुआ, पर उसके नजदीक एक बार गया, मतलब इतना संतना तो मिला है कि उसके नजदीक एक बार कामकाज करके आया प्राइस, यही काफी है। तो अगर देखा जाए तो आज का दिन पकड़िएगा तो करीब 280 दिन हो गया ये 200 एसएमए को टेस्ट नहीं किया हुआ है। यही मतलब टेक्निकली देखने को मिल रहा है। जहां तक इंडिकेटर का जिक्र किया जाए, देखिए एमएससीडी तो फ्लैट ही नजर आ रहा है, पर एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के बीच दोबारा गोल्डन क्रॉसओवर हो गया है। सिग्नल लाइन मतलब फ्लैट टू फॉलिंग है, पर एमएससीडी लाइन राइजिंग है, इसीलिए गोल्डन क्रॉसओवर बना। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 60 के नीचे 59.23 पे खड़ा है। ये जो 23 100 का टॉप था, वहां पे जो आरएसआई था, उसके बाद जो टॉप लगा 23 300 का, उस टॉप में और नीचे आरएसआई, अभी फिर से उसी टॉप के आसपास आ गया आरएसआई, अभी और नीचे चल रहा है, ठीक ठाक है, 60 के आसपास है। मैं अभी अभी मैं एक चीज तय कर लिया है कि अभी आके ये सब मतलब ये डाइवर्जेंस है, इसको ये प्ले करना चाहिए, ये सब और नहीं बताऊंगा मैं। ये बाजार कुछ अलग तरीके से चल रहा है। जिस दिन हकीकत के सामना करना पड़ेगा वो सब करेगा मिलके। मेरे कहने से ये बाजार नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। मैं भला ही आके हर हफ्ता कह दूं, तो इसके पीछे मैं नहीं भाग रहा हूं, जो दिख रहा है वो बता के जा रहा हूं। ये डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है, वीकली चार्ट में 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काटा था, पर 50 तक नहीं गया। वीकली ट्रेंड लाइन पे भी टच नहीं किया, क्योंकि वीकली ट्रेंड लाइन और 50 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर लगभग अगल बगल में ही था। और अगर वो टच करने चला जाता तो डेली का 200 भी टेस्ट हो जाता, ठीक है, थोड़ा वो तो टूट भी जाता। तो वो क्या नहीं बाजार, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, देखिए 3 4 हफ्ता का जो लो है उसको काटा गया था। फिर ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल का मतलब ये किस टाइप का कैंडल है। देखिए टेक्निकली अगर पूछा जाए, ये तो है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन रिवर्सल कैंडल है, पर मैं रिवर्सल का बात नहीं करूंगा। सिर्फ इतना जान लीजिए ये हैंगिंग मैन एक कैंडल है जो टॉप के आसपास बनता है। यही चीज अगर नीचे बन जाता तो उसे हैमर कहता। वो भी रिवर्सल पैटर्न है, ये भी रिवर्सल पैटर्न है, पर
इसको ये काम कब करेगा? मतलब मेरे ख्याल से तो इसका टॉप सोमवार ही काटा जाएगा, ये नाला अवॉइड हो जाएगा। 25-25 पॉइंट के लिए रह गया है, अगर उसको बचा के इसका लो टूटता है उसके बाद सोचा जाएगा ये काम करेगा, उससे पहले नहीं। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएसीडी सिग्नल लाइन फॉलिंग है, एमएसीडी लाइन राइजिंग है, अभी भी पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं बना है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 66.87 ठीक ठाक है, इतना ही देखने को मिल रहा है। जहां तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता 13 जून का शायद ऑप्शन चेन, यहाँ पे सिर्फ मेरे को जो देखने को मिल रहा है 23,000 का पुट साइड में 2 लाख का वाई जनरेट हुआ है फ्रेश, और 23,200 का पुट में भी करीब 97,000 वाई जनरेट हुआ है फ्रेश। इसके अलावा अगर देखा जाए 23,500 का पुट जो कि डिप डिप इन द मनी है, वहां पे भी करीब 16,500 वाई जनरेट हुआ है। उल्टा साइड में अगर कॉल देखा जाए तो 23,300 कॉल में सिर्फ 48,000, 23,400 में 37,000, 23,500 में 39,000। हम्म तो हम्म, ज्यादा कॉल साइड में तो देखने को नहीं मिल रहा है वाई जनरेट होते हुए, जहाँ जिस हिसाब से पुट साइड में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन चेन क्लियरली बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्रेंड्स अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट का जिक्र करूंगा, रेजिस्टेंस का नहीं, क्योंकि बाजार लाइफ टाइम हाई पे है, ऊपर खुला आसमां है, कुछ भी हो सकता है। जिस मोमेंटम में है 600-800 पॉइंट एक एक दिन बढ़ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। नीचे सपोर्ट, पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा साइकोलॉजिकल लेवल 23,000 पे, दूसरा सपोर्ट 22,800 पे, और तीसरा सपोर्ट 22,500 पे। यही सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस जैसा मैंने जिक्र किया बताऊंगा नहीं, पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 23,800 का एक लेवल थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वहां थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल भी सकता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, हर डिप पे बाई करिए, किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। और अगर ये जो 23,340 का जो प्रीवियस स्टॉप था वो काटने के बाद ब्रेकआउट बाय लीजिए 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। सेलिंग का किसी तरह का अभी मत सोचिए, पैटर्न फिर से बनने दीजिए, उसके बाद ही सेलिंग सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा की है सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।